नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। शास्त्रों के मुताबिक क्या है गायत्री मंत्र की विधि, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही साथ हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं गायत्री मंत्र की शास्त्रोक्त विधि? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से गायत्री मंत्र का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गायत्री। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है वृद्धि और करण है विष्टि। और चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी कार्य को आरंभ करें, उस कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लें। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी हो सकती है या आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके जीवन साथी यानी आपके लाइफ पार्टनर के बीच में भी कुछ गलतफहमी की स्थिति, कुछ ऐसे आसार बनते हैं। आज आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। आपको आज अपनी कामयाबी का रास्ता भी मिल सकता है, लेकिन आवश्यकता है एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यक्षेत्र में जुटने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी फैसले लेंगे वह फैसले आपके पक्ष में सही साबित होंगे। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल में नजर आ सकती है। आज का दिन काम करने का दिन है और आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपके लाभ में वृद्धि होगी। तो आज आप काम करें और लाभ में वृद्धि करें। अपने दिमाग में आपके जो कुछ भी उलझन है उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। तो जो उलझन है, जो तनाव है, उस पर कुछ चिंतन करें, उसको दूर करने के लिए कुछ रास्ता निकालें। आज की तिथि में ही कोई ना कोई हल अवश्य निकल जाएगा। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। इसी में आपकी भलाई है। आज काम को सीधे तरीके से करें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया करने के चक्कर में कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्षति, बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति आ सकती है। तो बहुत रिस्क, बहुत जोखिम उठाने की आवश्यकता आज आपको नहीं है। आज आप जो भी काम करें उसे प्लान करके यानी नियोजित रूप से करें, पूरे प्लानिंग के तहत करें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी की बात को दिल से ना लगाएं। आज आप अधिक पैसे धन खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं, यानी पैसे आज आप ज़्यादा खर्च करेंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जितनी आवश्यकता है, जितना ज़रूरी है वहीं धन खर्च करना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यर्थ का धन खर्च करने से बचना है। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छी शांति मिलेगी, मानसिक शांति और संबल मिलेगा आपको। आज क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको सामाजिक यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत आपके साथ है। आज अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित रखें। आपके किसी मित्र की सलाह की आज आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है
और वह आपके लिए भी आपके मित्र की सलाह जो है वो फायदेमंद होगी। तो आज आप अपने मित्र से, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास हो, उससे कुछ सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आज आप अपनी किस्मत खुलवाने के लिए कुछ नया रास्ता तलाश रहे थे काफ़ी समय से, आज आपको वह रास्ता मिल सकता है, यानी भाग्योदय का एक नया रास्ता मिलेगा जिसमें आय के नए स्रोत होंगे और ये स्रोत आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होने वाला है। तो पूरी मेहनत से नए रास्ते को आप तलाशते रहें, जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा लगेगा। आज आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ करें, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आज आप जितनी मेहनत और परिश्रम करेंगे, इसका फल आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए, जो भी वाद विवाद चल रहे थे उसको समाप्त करने के लिए आज आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज आपकी सारी मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं, चाहे वह पारिवारिक हो या व्यापारिक हो, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, कितने विवेक से और कितनी सूझबूझ से ये बड़े निर्णय आप करते हैं। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा लाभ कमाने के फिराक में आप झूठ का सहारा ना लें। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, जैसा आप चाहते थे परिस्थितियां वैसी होती जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। राय देने से पहले उस विषय के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, आने वाले परिणाम के बारे में आपको अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए, चिंतन मनन कर लेना चाहिए। आज आपका उत्साह काफी बढ़ा हुआ हो सकता है। अपनी ऊर्जा का, अर्थात शुभ ऊर्जा का प्रयोग, इस्तेमाल सही जगह पर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के मन को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी का दिल दुखे। और अभी कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई है नेहा। नेहा अपना जन्म विवरण दें और फिर पंडित जी से अपना सवाल पूछें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1986। जी। जन्म स्थान है लखनऊ और जन्म समय है सुबह 10:05। जी। पंडित जी मेरी कुंडली मांगलिक है। मेरे माता पिता बहुत सालों से लड़का देखने से मंगल नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से नाम मिला के शादी की जा रही है। पंडित जी ऐसा क्या करके मुझे दाम्पत्य रहे, प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल। देखिए, मंगल दोष का निदान अवश्य कर लेना चाहिए। मंगल दोषों का निदान वैदिक मंत्रों के माध्यम से होता है, मंगल ग्रह की शांति के माध्यम से होता है। विवाह योग्य जो कन्या होती है, शालिग्राम से विवाह करके मंगल दोष का निदान कराते हैं और उसके साथ साथ नियमित दिनचर्या में, नियमित जीवन में भी मंगल के शांति के लिए, मंगल की कृपा प्राप्ति के लिए, शुभ फल प्राप्ति के लिए जातक को स्वयं प्रयास करते रहने चाहिए। आप मंगल देव हनुमान की पूजा नियमित दिनचर्या में कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही आपके विवाह की, तो विवाह का समय, विवाह की परिस्थितियाँ अभी आपकी कुंडली से ऐसा नहीं बनता कि तत्काल कोई विवाह का संयोग है। विवाह में कुछ विलंब की स्थिति दिखाई देती है। उस समय में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो आपको नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त का समय जो है कि कोई रिश्ते के बात चलने के लिए 2014 में, यानी अभी से काफ़ी समय है। इस समय में 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में कोई संबंध का प्रस्ताव आए, बात चले और बात तय हो जाए और उसके बाद विवाह का कोई तिथि निर्धारित किया जाए, ऐसे संयोग दिखते हैं। तो अभी बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय करना आपके लिए गलत होगा, क्योंकि इसकी परिस्थितियां अभी नहीं बन रही। और अभी कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं राहीन। राहीन अपना जन्म विवरण दें और फिर आचार्य जी से सवाल पूछें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम राहीन है, रामपुर से बोल रही हूँ मैं। जी। मेरा जन्म 9 जुलाई 1990 है। जी। मुझे पता करना है कि मेरे शादी के योग कब तक है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय भी बताएं। तो पता नहीं है जी। देखिए, जन्म का समय ना मालूम हो और अगर कोई इस तरीके का प्रश्न करे कि नौकरी कब लगेगी और विवाह कब तक होगा,
तो इसमें ज्योतिषी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी प्रश्नलग्न एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं। आपकी कुंडली के अनुसार 25 अप्रैल 2014 के बाद, अर्थात ये जो आपने प्रश्नलग्न पूछा इसके अनुसार 25 अप्रैल 2014 के बाद से विवाह का संयोग बनता है। इसके बाद ही विवाह होने के संकेत मिलते हैं। और अब एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। रजत अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं दिल्ली से बोल रहा था, नोएडा जी। से। मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1988। जी जन्म स्थान वैसे मेरा पंजाब का है जी। और दिन है वीरवार का और टाइमिंग है वही नाइट के 11 और 12 के आसपास समथिंग। जी और मुझे अपने फ्यूचर्स के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में कुछ जानना था कि मेरी शादी के योग कब तक बनते हैं। जी जी बिल्कुल रजत, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक आपने अपने विवाह से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है, 22 मई 2014 के बाद से आपके विवाह के लिए एक अच्छा समय शुरू होगा। ये 1.5 से 2 वर्ष का समय होगा जिस समय में आपके विवाह होने की संभावना दिखती है। देखिए कुंडली में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, क्योंकि ग्रहों की दशा आती और जाती रहती है, कुछ लक्षण कुछ योग बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 1-1.5 साल का समय है इसके बाद जो समय चला जाएगा अगर ये, तो फिर आपका विवाह नहीं होगा। ये एक अच्छा समय है, एक अच्छा लक्षण है जिस समय में आपका विवाह संपादित हो सकता है। इस तरीके से योग जीवन में आते रहते हैं। तो पहला एक योग ये आपकी कुंडली में दिखाई देता है। आपके साथ शुभकामना है कि इस समय में, इस काल में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले का कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको ऐसा व्यवहार रखना है कि जो कुछ भी पिछले समय में आपके साथ हो गया आप उसे भूल जाएं और आने वाले समय के लिए आगे बढ़ें। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज अगर आपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर सही ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें, अपने खान पान को नियमित करें तो आपको लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको एक बात का ध्यान और विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि आपने बहुत सारे लोगों से जो वादे कर रखे हैं उन वादों को पूरा करने का आज दिन है, तो उन वादों को सही समय पर पूरा करें। आज आप कुछ बड़े निर्णय लेने में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, भ्रमित भी हो सकते हैं। तो आपके जो जीवन साथी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे आप सुझाव ले सकते हैं। जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे सुझाव ले सकते हैं। परिवार में या कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो उनसे सुझाव लेकर के काम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से कोई बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े कमिटमेंट्स मत करिए। और अब देखते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए आज आपको अपना बर्ताव, अपना व्यवहार बहुत ही शांत और नियंत्रित रखना है। आप आज जब शांत व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही आप सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपको सही रास्ता अवश्य दिखाई देगा। आज काम बहुत होगा, किंतु मनोरंजन के लिए भी परिवार के साथ कुछ समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि जीवन में कठिनाइयां आती जाती रहती हैं, मुश्किलें हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो ये सारी परिस्थितियां बनती रहती हैं, ऐसे में परिवार के साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समय व्यतीत करना चाहिए। परिवार के साथ एक खुशनुमा माहौल में आप जब समय व्यतीत करेंगे तो उनकी शुभ ऊर्जा से आपका ये जो बुरा समय है वो निकल जाएगा। बुरा वक्त आता है और निकल जाता है, आपको आवश्यकता है अपने परिवार के साथ, अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने की। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज कोई बड़े निर्णय करने हो तो बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज आपको ये जॉब जरूर मिल जाएगी। ऐसे संकेत आज के बनते हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज आपको कोई सफलता अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई मिल जाए। आज ऐसा भी कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है जो आपसे कोई फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है
और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके आप विश्वास न करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो जब आप इस बात को समझेंगे तो आप अपनी मेहनत में और परिश्रम में अपनी तरफ से ईमानदारी रखने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है, और अगर कोई पुराना वाद विवाद और झगड़ा है तो आज उसे मत बढ़ाइए, और जो झगड़े की स्थिति है उसे टालने का प्रयास करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब देखते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप निकल पड़े मेहनत की राह पर। मेहनत में किसी भी तरीके से कमी न करें। आज का दिन कोई नया काम करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन हो सकता है आपके लिए। जो कुछ भी आपने नए कार्य की प्लानिंग कर रखी थी, कुछ आप नया सोच रहे थे, उसके लिए आज आपको उसको अमली जामा पहनाने के लिए आज आपको निकलना चाहिए। आज आप किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, आपको धोखा मिल सकता है। आज आपको सिर्फ अपनी ही बातें कहनी नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को सुनना भी है, दूसरों के सुझावों को भी ग्रहण करना है और उसके अनुसार कार्य करना है, तो आपका जीवन सफल बनेगा। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी मत करिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में वर्तमान समय में यदि आपका किसी से वाद विवाद, कोई झगड़ा हो गया था, आपने किसी से लड़ाई कर ली थी, तो आज आवश्यकता है कि आप उस व्यक्ति से, उस करीबी व्यक्ति से आप पुनः अपने संबंध बहाल करें। मित्रता एक बार दोबारा कर लीजिए। इस वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज आप अपने पहले जो पुराने रुके हुए कार्य थे, जो जिन कामों में कोई ना कोई बाधा आ गई थी, उन बाधित कार्य को पूर्ण करने का यदि प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वह कार्य आज की दिनचर्या में ज्यादा आसानी से सिद्ध हो जाएंगे, और जब एक बार वो काम पूरे हो जाएं, फिर आप कोई नया काम अपने हाथ में लें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आज कोई व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल सकता है जो आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल ले, तो ऐसे में आपको आज ध्यान ये रखना है पूरी दिनचर्या में कि आप जब अपनी बात कहते हैं लोगों से, खासतौर पर जब आप नए लोगों से मिलते हैं, तो आपके बात कहने और बात करने का जो अंदाज है वो बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम सीधा सीधा हो, जिससे गलतफहमी की कोई गुंजाइश, कोई उसके लिए चांस ना बचे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, यानी जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो हर किसी के सामने उजागर मत करिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। आज किसी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से आपको बचना है। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की थी उसका आपको शुभ फल आज प्राप्त हो सकता है। आज आप अपने कार्य स्वयं आपको निपटाने चाहिए, क्योंकि अपने कार्य के प्रति आप स्वयं जिम्मेदार हैं, किसी और के काम के लिए नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद करें और अपने दायित्व किसी दूसरे पर न डालें, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हम लोग गायत्री मंत्र के प्रयोगों के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री महामंत्र से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं, गायत्री मंत्र के जप का शास्त्रोक्त तरीका क्या है, शास्त्रोक्त विधि विधान क्या है। मंत्र जाप एक ऐसा उपाय, एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को तत्काल दूर किया जा सकता है। मंत्रों की शक्ति से सभी भली भांति परिचित है, और खासतौर पर गायत्री महामंत्र जिसे महामंत्र कहा गया है, उसकी शक्ति को तो हम आप जानते ही हैं। गायत्री देवी और गायत्री मंत्र सभी देवी देवताओं की मूल शक्ति है। सभी देवी देवताओं के पीछे काम करने वाली जो शक्ति है उसे गायत्री कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का एक अपना गायत्री मंत्र होता है, यानी हर एक देवी देवता के पीछे अगर कोई शक्ति काम कर रही है तो वह गायत्री देवी की ही शक्ति है। इस मात्र शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और उसके बारे में ही आज आपको बता रहे हैं। किसी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी इच्छा को, किसी कामना की पूर्ति के लिए
इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है, मंत्र जाप से अधिक अच्छा साधन कोई भी नहीं होता आपकी किसी भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे दिव्य और चमत्कारी बताया गया है। इस जप से बहुत जल्द परिणाम, बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र विद्या का प्रयोग भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, दैवी कृपा प्राप्त करने के साथ साथ सांसारिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं गायत्री मंत्र क्या है। आइए आज शुरुआत से एक बार फिर से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इससे आप सब लोग परिचित हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, अर्थात त्रिकाल संध्या जो कही जाती है। मुझे भी याद है जब मैं बटुक था, जब मेरा जनेऊ हुआ तो मेरे ताऊ जी ने मुझे 3 समय की संध्या का नियम बताया था। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के स्नान करके, फिर दोपहर में और फिर उसके बाद संध्या काल, यानी 3 समय की संध्या का नियम था। इस 3 समय की संध्या काल को ही संध्या काल की संध्या भी कहा जाता है। जो 3 समय का जो तप है उसे संध्या कहते हैं। गायत्री मंत्र का जप का जो सबसे पहला समय है वह प्रातः काल का समय है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जब सूर्योदय हो जाए उसके पश्चात तक जाप करना चाहिए, ऐसा इसका नियम है। मंत्र जाप के लिए दूसरा उचित समय जो है वह दोपहर यानी मध्याह्न का समय है। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा समय जो सबसे उचित है वह शाम का समय, सूर्यास्त जिसे गोधूली बेला कहते हैं, सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक मंत्र जाप किया जाना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जाप कोई व्यक्ति और ज्यादा करना चाहता है तो ऐसे में मौन रह करके मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कभी भी उच्चारण करते हुए, बोलते हुए या तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे गायत्री मंत्र की सीढ़ियां मिलती हैं, कैसेट्स मिलते हैं, लोग बाजार में बजा रहे होते हैं, लोग अपने घर में लाके बजाते हैं। लोग कहते हैं कि इसको बजाने से घर की ऊर्जा शुद्ध होगी। ऊर्जा शुद्ध नहीं होगी। आप मंत्र का अनादर कर रहे हैं, मंत्र की विधि का, क्योंकि उसके बारे में कहा ही गया है कि ये सारे मंत्र गुप्त मंत्र हैं। अगर कोई जाप करता है, साधना करता है तो गुप्त तौर पे किया जाना चाहिए। इसका प्रचार या इसको बजा करके इसकी शक्ति को आप कम नहीं कर सकते। अब गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, आइए ये भी बता देता हूं। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। शास्त्रों में इसके जाप की विधि विस्तृत रूप से दी गई है। इस मंत्र को जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। गायत्री मंत्र का जाप उत्साह एवं सकारात्मकता देता है, आत्मिक तेज में वृद्धि करता है, त्वचा में आपके एक अद्भुत सी दैवीय चमक आ जाती है। तामसिक गुण जो हैं उनसे आपको घृणा हो जाती है। आपके अंदर जो तामसिक पदार्थ हैं उससे आपको विरक्ति हो जाती है, उससे आप अलग हो जाते हैं। परमार्थ में भगवान में रुचि जागती है, पूर्वाभास होने लगता है, यानी व्यक्ति को इंट्यूशन होने लगता है जो गायत्री मंत्र का जाप करता है। आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। यानी आप सपने में सो रहे हैं और गायत्री माँ आके आपको पहले ही बता देती हैं कि बेटा ऐसा होने वाला है, या कोई ना कोई सपने के माध्यम से संकेत दे देती हैं, लक्षण दे देती हैं, जिससे आप आने वाले अशुभता को दूर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। ये गायत्री मंत्र के प्रमुख प्रयोग हैं और उनके प्रभाव हैं किसी भी जातक के लिए जो उसको मिलते हैं। और गायत्री मंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि गायत्री देवी को 3 ऋषि मुनियों का श्राप है। कोई व्यक्ति अगर इसको विधि विधान से करना चाहे तो पहले 3 ऋषियों के श्राप विमोचन करना चाहिए। गीता प्रेस ने एक बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी पुस्तक निकाली थी जिसे कहते हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश। क्योंकि ये जो श्राप विमोचन की विधि है ये थोड़ी सी लंबी है, वो टीवी पर आपको बताना उचित नहीं है, उतना संभव नहीं है। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में यदि आप देखें तो श्राप विमोचन की संपूर्ण विधि गीता प्रेस वालों ने बता रखी है, वो आपके हित के, आपके लाभ के लिए है। तो दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।